राजा जोधानाथ राज किया करते। उनके एक रानी थी जिसका नाम था रूपाणी। उनके कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा रानी महल में आपस में बात करते हैं। एक आवाज सुनाई देती है। राजा कहता है ये शेर की आवाज है। रानी कहती है महाराज ये शेरनी की आवाज है। इस बात को लेकर इतनी बहस हो जाती है। राजा कहता है अगर मैं जीत्या ये शर्त तो 14 साल का वनवास तुमने काटना पड़ेगा। अगर तू जीती तो 14 साल का वनवास मैं काटूंगा। 2 सिपाहियों को भेज दिया जाता है। वह सिपाही देख कहे कि रानी ने न्यू कहा था ये शेरनी की आवाज है और वह शेरनी थी। इस लिहाज से रानी जीतती है, राजा को 14 साल का वनवास मिलता। लेकिन रानी बड़ी होशियार थी। वह सिपाही आए न पहले मैं मिल ली उन सिपाहियां था भाई मन बेरा शेरनी थी कि हाँ रानी शेरनी थी। अगर मैं जीत गई राजा ने 14 साल का वनवास हो जाएगा। मैं राजपाट को संभाल नहीं पाऊंगी, दुश्मन कब्जा कर लेंगे। न्यू करियो राजा न्यू कह दियो महाराज वो शेर बोल रहा था रानी हार गई। ठीक ऐसा ही होता है। जब राजा को इस बात का पता चला उन सिपाहियों ने कहा कि वो शेर बोल रहा था आप जीते हैं। रानी को 14 साल का वनवास दिया। जिस समय रानी के गर्भ में एक बच्चा था। जंगल बियाबान में चली जाती है। चलती चलती जहां पर एक ऋषि एक कुटिया बनाए बैठा भजन में लीन रानी रूपाणी की तरफ देखा। ए बेटी हे बियाबान में जब अपना सारा हाल सुनाया ऋषि ने सर पर हाथ दिया। हे लाडो तेरे तो भगवान कौन है। यहां पर है लेकिन यहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं है। कुछ ईशा करिए तेरा गुजारा हो जा। मेरे सार कुछ नहीं। रानी रूपाणी जंगल से लकड़ियां काट के उधर बाजार में एक लोभिलाल सेठ था। उस सेठ के यहां रोज 1 मन लकड़ी ले जाती। वह भी चंदन की। वो लोभिलाल सेठ रानी रूपाणी को 2 वक्त की रोटी दिया करता उन लकड़ियों के बदले। कुछ दिन बाद रानी के गर्भ से एक लड़के का जन्म होता है। ऋषि ने नामकरण करने के बारे में सोचा। उस लड़के की हाथ की रेखा देखी वह शाही रेख थी। इसलिए उस लड़के का नाम शाही लकड़हारा रखा। जब लड़के का नाम लकड़हारा रख दिया लड़का 6 साल का होया। 6 साल का होते ही अपनी मां के साथ बाजार में जाना शुरू कर देता है। एक दिन रानी रूपाणी बीमार हो जाती। ऋषि भी सुरक्षित हार गए। ये देवी जी ने निखिल के नाम से 50 रुपए से आशीर्वाद दिया है। बड़ा बड़ा धन्यवाद। रमेश के नाम से 50 रुपए से और आशीर्वाद। बड़ा बड़ा धन्यवाद। बोलू के नाम से 100 रुपए से और आशीर्वाद दिया है देवी जियों ने। बड़ा बड़ा धन्यवाद। वो ऋषि भी सुरक्षित हार गया। एक दिन रानी रूपाणी का बड़ा तेज बुखार चढ़ा। रानी रूपाणी पढ़ी लिखी थी। एक कागज उठाया। कागज पर उस लड़के के बारे में अपने जीवन के बारे में अपनी शर्त के बारे में अपने पति के बारे में अपने राजपाट के बारे में लिख के एक ताबीज के अंदर डाल के उस लड़के के हाथ के बांध देते। कथा यहां से शुरू होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। कैसे क्या लिखा है पंडित जी ने सुनिए।
चढ़ा मन खतरा से बीमार होई तेरे क्यों कर लाड करूं बेटा मैं बोलन ते लाचार होई ये भाई कपिल फोगाट साहब 50 रुपए से और सम्मान करते हैं। निवली रे उस चिट्ठी के हिसाब से जितने राजमंत्री थे सब ने राजा का साथ दिया, मेरी बात सभी ने नकार दी। मेरी अरे आधी रात लकड़ के चली वो जीत गया मेरी हार हुई सब राजमंत्री खड़े लखावा मैं तुरंत शहर ते बाहर हुई। संभाला होशियार हुई तेरी रूपानी का यो एक पूत ना दो चारा की लार हुई। छोटा धर्मा नंबरदार जी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। ये भाई बहु जोलरी से हैं, भाई 50 रुपए से और सम्मान करते हैं। झिंझर से हैं भाई भौजी 100 रुपए से सम्मान करते हैं। कुछ मेरा तन 12 साल का दिया दसोटा तेरी बड़ी कृपा बरतार हुई तन धर्मराजक मैं प्यार मिलूंगी जय पतिव्रता नार हुई। साल का बालक मां पड़ी दो रहे जब तक तो बात करे थी फिर सुरग से दारी
कोई नहीं जंगल बियाबान में 1 साल का बालक अपनी माँ की लाश के दौर बैठा। जब हाथ पकड़ के नाड़ी देखी, अब बिना जीव बेकार हुई, उन पुत्रों मता छोड़ दिया, खुद वो सागर ते पार हुई।